अनमोल परवार, ये आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा। धर्म में राजनीति की एंट्री, एक बड़ा मौका विपक्ष को, यहाँ सत्ता पक्ष वाकई लग रहा है कि उसको इसका कुछ लॉस भी होगा। एक चीज गौर से देख पा रहा है कि जो शंकराचार्य जी जो हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं, जो जीवित आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें हमारे वेदों और प्राचीन परंपराओं की रक्षा करते हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये सनातन धर्म का अपमान है। ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या इसलिए उनके साथ मारपीट की गई? क्या इसलिए उनके शिष्यों की चोटियां खींची गई, उन्हें खदेड़ा गया, उन्हें पीटा गया कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपने 150 साल पुराने प्राचीन मंदिर को क्यों तोड़ा? रोहित अग्रवाल, आपको सबके बीच में बोलने की आदत है कि रोहित जी? रोहित जी, रोहित जी, इन्हें पता है कि इनका सच ऑडियो सामने डाउन आएगा, रखिए पीसीआर प्लीज रोहित जी का। अनमोल पवार, देखिए, शंकराचार्य जी ने सरकार से सवाल किए कि आपने क्यों प्राचीन मंदिर 150 साल पुराना मणिकर्णिका घाट पे तोड़ा। उन्होंने सवाल किए कि आप गौ हत्या पे क्यों चुप हैं, जो गौ तस्करी हो रही है आपके राज्य में उस पे आप क्यों चुप हैं। उन्होंने राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी उस पे सवाल किए। तो इससे सरकार जो है जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रही। सरकार चाहती है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो चाहे भाई कल हिंदू ही संजय क्यों ना सिंह हो, कह रहे थे ये जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन सरकार को तो ये लग रहा है, प्रशासन को ये लग रहा है कि हमने कब मना किया स्नान करने के लिए, आप जाइए। देखिए, पूरे देश ने देखा। ये तो आप आज भी बता रहे हैं किस तरह से उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हम तो ये भी सोचने की बात है कि उनकी सुरक्षा के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। जो प्रशासन उन्हें स्नान करने से रोकता है, जो उनके शिष्यों के साथ मारपीट करता है, जो उन्हें स्वयं सम्मान घाट तक नहीं जाने देता, वो आखिर इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया गया उनकी मौजूदगी में? किस तरह से उनके खिलाफ नारे लगाए गए? उनके जायज सवाल। आज वो लोग भारतीय जनता नहीं भाई, पार्टी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र पुरी, वो कह रहे हैं कि जब इस तरह का पवित्र स्नान होता है तो हम 200 मीटर से के जो है डिस्टेंस में रुक जाते हैं और पैदल जाते हैं। देखिए, जगत गुरु भद्राचार्य जी भी वहां मौजूद थे, वो गाड़ी से बिल्कुल घाट तक गए। तो आखिर क्यों स्वामी अवमुक्तेश्वर आनंद जी को वहां जाने से रोका गया? जो लोग खुद को धर्म का ठेकेदार बताते हैं, जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के चरण छूते हैं, वो लोग आज पूछ रहे हैं कि जी आप बताइए, आपको शंकराचार्य किसने बनाया? जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखाते, वो आज शंकराचार्य जी से तो शंकराचार्य होने का प्रमाण क्यों मानते पूछ रहे हैं ये सवाल? क्यों ये विवाद हुआ? क्योंकि ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टी अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताती है, आज पूरे देश ने उसका असली चेहरा देख लिया कि वो कितने बड़े अधर्मी हैं। कि उन्होंने जो है मणिकर्णिका घाट पे किस तरह से मंदिर तोड़े, कैसे उन्होंने दिल्ली में भी मंदिर तोड़े, अलग अलग राज्यों में। वो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं। और इसका प्रमाण ये है कि खुद वहां की सांसद भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सवाल उठाए। खुद माता अहिल्याबाई होलकर के परिवार ने उनसे लिख के कहा सरकार को कि आप मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं। वो इससे विचलित हैं। आज पूरा देश इनका असली चेहरा देख रहा है कि धर्म की आड़ में एक गंदी राजनीति करते हैं, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे धर्म का मजाक बना रहे हैं। आलोकवत से जवाब दीजिए। यहाँ पर शंकराचार्य भी कह रहे हैं अहंकार जब ज्यादा होता है तो वो पतन की शुरुआत हो जाती है। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काल ने भी ही इनका काल बनकर आएगा। तो क्या ये सिचुएशन क्या बीजेपी नहीं भाप पा रही है क्या? देखिए पूजा जी, अभी मैं जितने लोगों का वक्तव्य सुन रहा था, हाँ, किसी ने सलूशन की बात नहीं की। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भूखों को रोटी मिल गई है तो वो हपाहप खा रहे हैं, लेकिन सलूशन की बात नहीं कर रहे हैं। एक मैंने ही कहा था शुरुआती दौर में कि माफी मांग लेना चाहिए उनसे और ये मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। इसी बात को सब लोगों को कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसका विषयांतर कर दिया। इन्होंने विषयांतर कर दिया। अब राजनीतिक भाषा अभी मुक्तेश्वर आनंद भी बोलने लग गए कि ये सरकार जाने वाली है। अरे उनको क्या मतलब है इस सबसे? अपना धर्मगुरु है, धर्मगुरु तक रहे, उनके साथ किसी बात की उनको टीस है। चलिए अब यहाँ पर
लेकिन इसका हिंदुत्व और एंटी इसका अंत भी हिंदुत्व उसी को लेकर जो ये लड़ाई चल पड़ी है, आखिर इसका विवाद कब तक, इस विवाद का समाधान कब तक सामने आएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति तो खूब जोरों से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज पे रोक टोक में जुड़ने के लिए।